बंधुओं, आपको भिखारी बनाकर ही छोड़ेगी यह एक महा अपशगुनी चीज आपके घर के इस विशेष कोने में यह पड़ी हुई है। जल्द से जल्द इस नवंबर के महीने में आप इसे निकाल कर बाहर फेंक दो, वरना यह और भी भयंकर परिणाम आपके जीवन में लेकर आएगी। अकाल मृत्यु, महाभयंकर बीमारी और भी कई विनाशकारी घटनाओं का कारण बनेगी यह एक महा अपशगुनी चीज। इसे आपके घर में किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए। अब यदि आपने ऐसी भूल की और इसे वहीं पड़ा छोड़ दिया तो इसके जो भयंकर नतीजे और परिणाम आने वाले हैं उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आप स्वयं होंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मीन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपको इस एक महा अपशगुनी और विनाशकारी चीज के विषय में कोई भनक तक नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो विशेष बंधन जैसी स्थिति आपको महसूस होती है, जिसमें आपको लगता है जैसे कि आपके घर की खुशियां, आपके घर के प्रेम और सुख, आपका काम धंधा व्यापार, आपकी स्वयं की बुद्धि और सेहत सब कुछ जैसे बांध दिया गया है, वह इसी एक चीज की विशेष नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह चीज इतनी अपशगुनी है कि यदि यह और लंबे समय तक आपके घर में पड़ी रही तो यह भयंकर से भयंकर घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत करवा देगी और फिर इससे पीछा छुड़ा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह आपके घर में भूत प्रेत और कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा के लिए स्थापित कर देगी। जी हाँ बंधुओं, यह चीज बहुत ही खतरनाक है। आपको इसके बारे में जल्द से जल्द सारी जानकारी प्राप्त करके और इससे छुटकारा प्राप्त कर लेना होगा। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या यह चीज आप ही अनजाने में अपने घर में लेकर आए हैं या फिर कोई और जो आपसे जलता है, आपकी खुशियों से जिसके सीने पर सांप लौटते हैं, वह किसी विशेष तंत्र मंत्र के द्वारा इस चीज को आपके घर में छोड़ कर गया है, यानी कि कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया का नतीजा है यह एक चीज। अब बंधुओं, बात चाहे कोई भी हो, चाहे इसे आप ही अनजाने में लेकर आए हो या कोई और जानबूझकर आपके घर में इसे छोड़कर गया है, इस बात से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। अंतर तो इस बात से पड़ता है कि यह कितने और दिन तक आपके घर में यूं ही पड़ी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा इस एक अपशगुनी चीज की ऊर्जा भी प्रबल होती चली जाएगी और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस एक चीज से छुटकारा प्राप्त करने के बाद भी आप इसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चीज के बारे में आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, फिर इससे छुटकारा प्राप्त करने की विधि को जानना है, क्योंकि नकारात्मक चीजों को यूं ही उठाकर कहीं बाहर फेंक देने से उससे छुटकारा प्राप्त नहीं हो जाता है। उनकी कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो उसी स्थान पर स्थापित हो जाती हैं। उन ऊर्जाओं से भी छुटकारा प्राप्त करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई विष से भरा हुआ पात्र यदि किसी स्थान पर रखा है और उसमें से थोड़ा बहुत विष यदि उस जमीन पर भी फैल गया है तो आप बेशक उस पात्र को उठाकर बाद में फेंक दे कहीं, लेकिन जमीन पर जो विष फैला है वह अपना काम करता ही रहेगा। इसी प्रकार आपको इन चीजों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति भी प्राप्त करनी पड़ती है, यानी कि विशेष नियम हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी बनती है कि इस एक चीज की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार से नुकसान हुआ है और इस एक चीज के जो भयंकर नकारात्मक परिणाम हैं उनके क्या संकेत, क्या लक्षण हैं, जिससे आपको सही आभास हो जाए कि हाँ, इस एक चीज की वजह से नुकसान तो हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो नकारात्मकता जीवन में आपके प्रवेश कर गई है कि सब कुछ आपका जैसे बंध सा गया है, हर काम में आप सीमित हो गए हैं, यहाँ तक कि आपके सोचने विचारने तक की शक्ति सीमित हो चुकी है, आप अधिक दूर तक का विचार तक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी खुशियां, आपके सुख दुख सब कुछ बांध दिया गया है, उससे आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। आज का यह जो कार्यक्रम है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि यह आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि संजीवनी बूटी भी वही कार्य करती है कि निष्प्राण हुए, निस्तेज हुए शरीर में प्राण फूंक देती है
उसी प्रकार आपके निस्तेज और निष्प्राण हुए जीवन में आज का यह कार्यक्रम प्राण फूंकने का कार्य करेगा। बंधुओं, शास्त्रों की गहराई से लाल किताब और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, सही गणनाओं के आधार पर आज का यह कार्यक्रम हमने आपके लिए पूरे मन से तैयार किया है। माता रानी की आज्ञा और अनुमति के आधार पर तैयार किया है। हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, पहले माता रानी से आदेश जरूर प्राप्त करते हैं, अनुमति अवश्य लेते हैं, और जब माता रानी सहमति दे देती हैं सांकेतिक रूप में, तो हम कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो माता रानी ने जब संकेत दिए तभी हमने आपके लिए यह कार्यक्रम बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि माता रानी की खुद की मर्जी है कि आप इस कार्यक्रम को अब इस समय पर देखें, क्योंकि इस नवंबर के महीने में आपके जीवन काल में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अब ऐसे में आपको इन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, वरना आप ज्यों के त्यों खड़े रह जाएंगे और अच्छा समय आकर कब गुजर जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि जब माता रानी स्वयं आपके दुखों को दूर करना चाहती हैं, तो आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका धर्म बनता है यह कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल और केवल आपके उद्धार के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। आप नहीं देखेंगे तो यह निश्चित तौर पर माता रानी का और हमारी मेहनत का तिरस्कार होगा, सीधे सीधे अपमान होगा। तो आपको ऐसा भूल, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। तो चलिए बंधुओं, इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत माता रानी को याद करते हुए करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी रक्षा करेंगी। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। साथ ही साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप माता रानी से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप धाम से प्रसारित होने वाले इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन जाएंगे, परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, और आपके जीवन पर सीधी कृपा माता रानी की पहुंचने लगेगी। तो चलिए जल्दी से इस मौके को ना गवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। हम आपकी राशि और कुंडली का लंबे समय से अध्ययन करते चले आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि आज के समय में जो आपका जीवन काल चल रहा है, उसमें आप बहुत परेशानियों से घिरे चल रहे हैं। कुछ समस्याएं आपके जीवन में ऐसी भी चल रही हैं जिनके समाधान आपको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप जिससे भी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, वह भी अपने हाथ पीछे खींच ले रहा है। कहीं से भी आपको दूर दूर तक कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा है, और जीवन में अंधकार ही अंधकार चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण बाकी भी है, वह भी समय आने पर बुझ जाती है। तो अब ऐसे में आपको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आपको लगता है कि ये सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इन बातों को जीवन में करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन तो वैसा ही रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं। तो बंधु, हमारा बस आपसे इतना सा कहना है कि जब सूर्य देवता उदय होने वाले होते हैं, उससे पहले वातावरण में बहुत घना अंधेरा छा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब रात्रि में अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो जाए तो समझो कि जल्दी ही सुबह होने वाली है। तो आपके जीवन में भी अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको जो अपने जीवन में गहरी अंधेरी काली रात जैसी दिखाई दे रही है, जो कि अब और बढ़ती ही चली जा रही है, असल में वह आने वाले नए सवेरे की शुरुआत है। अब जल्द ही जीवन में सुख का सवेरा होने वाला है। अब यह कैसे होगा, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपको अपने जीवन काल में 3 बातें हमेशा हर हालत में शामिल करके रखनी है। आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कल से ही इन बातों को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और फिर कभी इन्हें भूलना नहीं है। कौन सी है वो 3 बातें, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब इन सब चीजों से यानी कि परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, इन सब चीजों के बारे में विचार करना छोड़ देना है। यानी ये सारी चीजें जो आपके नियंत्रण से बाहर की हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपने जीवन में जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। जो चीजें आपके आसपास भगवान ने आपको दे रखी हैं, उनके लिए भगवान को धन्यवाद देते रहना है, और जिन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उन चीजों के लिए
भगवान से कह देना है कि भगवान आप खुद ही देख लो, हमारे बस के बाहर है। सीधी सी बात है कि जो बातें आपके बस में नहीं है वे निश्चित ही भगवान के नियंत्रण में हैं और भगवान की मर्जी से चल रही हैं। तो भगवान की मर्जी से चलने वाली चीजों में आपको दखल नहीं देना है, बिना मतलब में टेंशनबाजी दिमाग में नहीं लेनी है। बंधु, हम जो आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल वास्तविक ज्ञान है। इसी तरह से जीवन बदलता है। आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। आपने वह कहानी तो सुनी ही होगी, एक राजा और एक उसके मित्र मंत्री की, जिसमें मंत्री हमेशा यही कहता रहता है कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा के पैर की उंगली कटने के बाद भी वह यही बात कहता है और अंत आपको पता ही है कि राजा की भी जान उसी उंगली कटने की वजह से बचती है और मंत्री की भी जान उसी उंगली कटने की वजह से बचती है, जिससे कि उसे जेल में डाल दिया जाता है और वह जंगल में पकड़ा नहीं जाता है। मतलब कहने का यह है कि आज के जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, वे कल जो हमें सुख मिलने वाले हैं उसकी मजबूत नींव की तैयारी भी हो सकती है। भगवान के काम करने के तरीके को हम तुच्छ मानव कैसे समझ पाएंगे? तो व्यर्थ ही हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हमारे काबू से बाहर हैं उन्हें भगवान को सौंप दो और बिल्कुल बिना किसी परेशानी के निश्चित भाव से जीवन को जीना शुरू करिए, यानी कि सच्चित आनंद। हमेशा खुश रहना, ईश्वर के स्वरूप में रहना सीख लीजिए। सुबह सुबह जब सोकर जागिए तो कराग्रे वसते लक्ष्मी जरूर करिए, यानी कराग्रे मंत्र का जाप। पितृ देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। इन मंत्रों का 3-3 बार जाप अवश्य करना है अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही। उसके बाद ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हे भगवान, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं जीवन में। बस इस भाव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी है। इस तरह आप अपने आप में जब सकारात्मक ऊर्जा को भरेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को भरेंगे, तो आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। अब जरा एक बात बताइए, मानकर चलते हैं कि आपको काले रंग के कपड़े बहुत पसंद हैं, आपको हर एक चीज काली पसंद है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो काले रंग को ही सबसे पहले चुनते हैं, यानी कि आपका सबसे पसंदीदा कलर काला है। और यदि हम आपको कोई उपहार देना चाहेंगे तो फिर सोच कर देखिए कि हम किस रंग का उपहार आपको देंगे। मानकर चलिए कि आपको एक ड्रेस खरीद कर देना चाहते हैं आपके जन्मदिन पर उपहार में, तो हम किस रंग की ड्रेस खरीदेंगे? सीधी सी बात है कि काले रंग की ड्रेस ही आपको खरीद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास काला रंग बहुत ज्यादा है, आपकी पसंद काला रंग है। इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरेंगे, हमेशा खुश रहना सीख लेंगे, भगवान को हर बात में धन्यवाद देना सीखेंगे, तो भगवान आपको हमेशा खुशियां ही देंगे उपहार के तौर पे, क्योंकि भगवान को पता है कि इसे खुशियां बहुत पसंद हैं। तो जो जिसे पसंद होता है उसी की पसंद का तो गिफ्ट सामने वाला देता है, तो भगवान आपको खुशियां ही उपहार में देंगे। अब यदि आप रोते ही रहेंगे, तकलीफों के लिए हमेशा विचलित, परेशान और मुरझाए हुए रहेंगे, तो भगवान आपको वही देते रहेंगे, क्योंकि भगवान को लगेगा कि आपको यही पसंद है। बात बेशक थोड़ी अजीब सी लगती है सुनने में, लेकिन बिल्कुल 100% सत्य है। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर डालिए, तब जीवन में बदलाव होने शुरू होंगे। अब दूसरी बात हमने आपको पिछले कार्यक्रमों में भी बताई है, फिर बता रहे हैं, प्रतिदिन धन का दान करना सीखिए। जितनी आपकी क्षमता है, हम नहीं कहते कि आप अपनी धन दौलत लुटा डालिए, आपके पास जितना भी है, 5 रुपए कर सकते हैं तो करिए, 10 रुपए कर सकते हैं तो करिए। लोग दुनिया भर के उल्टे सीधे खर्चों में, नशे में और जाने कहां कहां उल्टा सीधा पैसा बर्बाद करते रहते हैं। आप यदि सत्कर्म में अपने कमाई का छोटा सा हिस्सा, मात्र 1% या उससे भी कम का हिस्सा निकालते रहेंगे, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति बनकर वापस आएगा। जी हाँ बंधु, हम जो भी कुछ देते हैं इस संसार को, हमें उसका 1000 गुना बनकर वापस मिलता है। तो हम अपने धन में से यदि छोटी सी रकम दान करना शुरू कर दें, प्रतिदिन मंदिर में जाइए, 5 रुपए का एक सिक्का दान पात्र में डालकर आइए, प्रतिदिन का यह नियम बनाइए और आप देखेंगे कि कैसे आपकी धन की समस्या कुछ ही दिनों में गायब होनी शुरू हो जाएगी। अब तीसरी चीज, ये 2 बातें हमने आपको बता दी, तीसरी बात इन सब से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, परंतु यह और अधिक महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही गुप्त और स्वयं भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताई गई विद्या है। जी हाँ, शिव सूत्रम में इसके विषय में चर्चा मिलती है, इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हर एक इंसान के शरीर में, सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, एक ईड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां में उस इंसान के प्राण बसते हैं।
और उसके जीवन की दशा और दिशा यही निर्धारित होती है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी नासिका के जो 2 छिद्र हैं उनमें से लगातार श्वास बाहर आती रहती है। तो दोनों छिद्रों में से एक बार में श्वास बाहर नहीं आती, कभी बाईं तरफ के छिद्र से और कभी दाहिने तरफ के छिद्र से श्वास बाहर आती है। अब जो दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास बाहर आती है उसे हम सूर्य स्वर कहते हैं और बाईं तरफ से जो श्वास बाहर आती है उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। यानी कि यह दाहिनी तरफ की ईड़ा नाड़ी और बाईं तरफ की पिंगला नाड़ी। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको जब भी अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप चंद्र स्वर में ही उस कार्य को करिए। यानी कि शुभ कार्य, आप चाहते हैं कि इस कार्य में आपको कामयाबी मिले, किसी को पैसा देना है, कोई सामान खरीदना है, किसी से अच्छी डील करनी है, कुछ भी ऐसा कार्य जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो इंतजार करिए कि आप बाईं तरफ से जब श्वास बाहर आए यानी चंद्र नाड़ी जब चल रही हो उस समय आप इस कार्य को करें तो आपको अद्भुत कामयाबियां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार जब आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है, यानी कि जब आप शरीर से बहुत मेहनत करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको शारीरिक बल बहुत अधिक लगाना है, तो आप दाहिनी तरफ से जब स्वर चले यानी दाहिनी तरफ की नासिका छिद्र से श्वास बाहर आए उस समय उस कार्य को करिए तो आपको उसमें बहुत अधिक कामयाबी हासिल होगी। इसी प्रकार जब आप सुबह सोकर जागें और बिस्तर से पैर जमीन पर रखें तो जो भी स्वर आपका चलता है, यदि बाएं स्वर चलता है, चंद्र स्वर चल रहा है तो बाएं पैर को जमीन पर रखें, यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो दाहिने पैर को जमीन पर रखें। इसी प्रकार घर से बाहर जब महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए निकलें तो चंद्र स्वर में बाएं पैर को बाहर निकालें घर के मुख्य दरवाजे से और सूर्य स्वर में दाहिने पैर को घर से बाहर निकालें। इस प्रकार जब आप किसी कार्य को करने के लिए निकलेंगे तो आप स्वर विज्ञान के अनुकूल अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि जब आप इस तरह विचार करके कार्य करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा भरेगी। ना जाने कहां से आत्मविश्वास आपके जीवन में दौड़ा चला आएगा और आत्मविश्वास के पीछे पीछे आपकी खुशियां, धन दौलत और आपकी सारी मनोकामनाएं भी दौड़ी चली आएंगी। बंधुओं, ये 3 कार्य आपको अपने जीवन में हर हाल में शामिल कर ही लेने हैं। ये बातें जो हमने आपको बताई हैं ये शास्त्रों में कई जगह बताई गई हैं। इनका वर्णन मिलता है श्री सुखदेव जी के द्वारा, श्री सूत जी के द्वारा, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा कई जगहों पर इनके विषय में चर्चा की गई है। अलग अलग ऋषियों ने इसे अलग अलग रूपों में समझाया और बताया है। लेकिन आज के इस भौतिकवादी संसार में मानव सब कुछ अपने हाथों से करना चाहता है और तुरंत नतीजे मांग रहा है। आदमी कहता है कि आज मैं काम करूं और कल ही मुझे दुनिया भर की दौलत मिल जाए, सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएं, परंतु ऐसा होता तो नहीं है। आपने आज बीज लगाया और कल ही फल नहीं मिलेंगे खाने को। हर एक चीज का एक निश्चित समय होता है। आपकी यदि तैयारी मजबूत है तो समय थोड़ा बहुत कम हो सकता है, परंतु समय तो लगेगा ही। तो आपको भी इन बातों को अपने दिमाग में रखना है। अब ये 3 कार्य आपको करने हैं, तभी आपके जीवन में जो नकारात्मकता के बादल छा गए हैं, अंधेरा सा महसूस हो रहा है, वह छटना शुरू हो जाएगा। हम तो प्रतिदिन इन कार्यों को करते हैं और हम जिन लोगों को भी जानते हैं उन्हें भी इन कार्यों को करने के लिए प्रतिदिन लगातार प्रेरित करते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन को हमने अपनी आंखों से बदलते देखा है। बहुत से लोग शराब पीने के आदी थे। इन 3 आदतों को उनके जीवन में जोड़ते ही उन्हें शराब से चिढ़ होने लगी। आज वे शराब मुक्त जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों को जुआ, कुछ लोगों को गलत आहार जैसे मांसाहार वगैरह की आदत थी, उन सब से भी मुक्ति प्राप्त हो गई। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश जागता है, सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, तो नकारात्मक चीजों से आपको दुर्गंध आने लगती है। जो चीजें आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी, जैसे शराब पीना या कोई गलत कार्य करना, उन सब से आपको चिढ़ होने लगती है। यही है सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरने का एकमात्र शक्तिशाली तरीका। तो आपको इन आदतों को अपने जीवन में अपना लेना है। अब बात करते हैं उस एक चीज के विषय में जो आपके घर में और आपके जीवन में परेशानियों का मुख्य कारण बनी बैठी है। आपको इससे मुक्ति प्राप्त करनी ही होगी। तो अब ध्यान से सुनो। आपको अपने घर की 3 जगहों पर बारीकी से निगरानी करनी है। सबसे पहले आपके घर की छत, दूसरा आपके घर का मुख्य दरवाजा और तीसरा आपके घर का जो शयन कक्ष है आपका, जहां आप सोते हैं, वह स्थान।
इन 3 स्थानों पर आपको ये 3 चीजें ढूंढनी है। हमें पूरा विश्वास है कि इन 3 में से एक ना एक चीज आपके घर में अवश्य रखी हुई है, और जाहिर सी बात है कि आपने स्वयं तो इसे नहीं रखा होगा, किसी ने जानबूझकर ही इसे आपकी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रखा है। तो अब ध्यान से सुनिए कौन सी हैं वो 3 चीजें। पहला, किसी कागज में या काले रंग के कपड़े में लपेटकर बालों का गुच्छा और उसके साथ लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा सिंदूर। यह शुद्ध तांत्रिक क्रिया का प्रतीक है। जब कोई किसी के ऊपर शक्तिशाली बंधन करना चाहता है तो वह इस क्रिया को करता है। आपको इसे देखना है अपने बेडरूम में, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और अपने घर की छत पर। इनमें से किसी भी स्थान पर आपको यह एक चीज मिले तो फिर उसका क्या करना है हम अभी आपको बताते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार का नाखून, हड्डी या फिर किसी भी जीव जंतु का कोई दांत वगैरह यदि आपको काले या लाल रंग के कपड़े में लपेट कर कहीं रखा हुआ मिल जाता है तो आपको इसे तुरंत अपने घर से हटाना है। यह भी तांत्रिक क्रिया है। इसी प्रकार चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, इसे भी लाल या सफेद या फिर काले रंग के कपड़े में लपेटकर आपके घर में निश्चित तौर पर रखा गया है। इसके साथ साथ कुछ और छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे कि लाल मिर्ची के बीज अक्सर किसी के मुख्य दरवाजे पर या फिर छत पर बिखेर दिए जाते हैं अभिमंत्रित करने के साथ। इसी के साथ साथ चांदी का पाउडर भी, जिसे चांदी का बुरादा कहते हैं, इसे भी छिड़क दिया जाता है अभिमंत्रित करने के बाद। अब कोई किसी तांत्रिक के पास जाएगा और तांत्रिक को आपकी फोटो दिखाएगा और कहेगा कि इसके ऊपर क्रिया करनी है। आजकल के तांत्रिक पैसों के लालची हैं। 10-5 हजार रुपए में तो किसी की जान लेने के लिए भी क्रिया करने को तैयार हो जाते हैं। 1000, 2000, 4000 के लालच में आपके ऊपर शक्तिशाली बंधन कर देगा। अब इसमें उसका कुछ नहीं जाता है, उसने तो जिसे भी सिद्ध कर रखा है उसे आपके ऊपर छोड़ देना है, बस उसका काम हो जाएगा। आपको पीड़ाएं होती रहेंगी। तो ये जो चीजें होती हैं ये कोई अभिमंत्रित करवा के तांत्रिक के यहाँ से लेकर आएगा और चुपचाप आपके घर में इन स्थानों पर रख देगा। और जैसे ही वह रखेगा आपके जीवन में धीरे धीरे कष्ट और परेशानियों की शुरुआत होती चली जाएगी। आपको देखना है कि ये चीजें आपके घर में यदि मिल जाएं तो सीधे आपको इन्हें अपने हाथों से नहीं छूना है। इसे किसी लकड़ी की या किसी अन्य चीज की मदद से उठाना है और अपने घर के बाहर लेकर जाना है। अपने घर के दरवाजे से 10 फीट के बाहर, यानी 10 फीट की दूरी से और बाहर लेकर जाना है और वहां पर इसे पेट्रोल डालकर या फिर कोई भी जलने वाली चीज इसके ऊपर डालकर इसे पूरी तरह से भस्म कर देना है। यदि कोई ऐसी चीज है जो जल नहीं सकती, जैसे दांत है, तो फिर आप इसे मिट्टी में दबा दें। याद रखें कि मिट्टी में दबाने के लिए अपने घर का दरवाजा न चुनें, इसे कहीं दूर ले जाएं, किसी जंगली स्थान पर लेकर जाएं या फिर किसी भी चौराहे पर मिट्टी में दबाकर चले आए, यूं ही फेंक कर मत चले आना। इस क्रिया को आपको कर लेना है जैसे ही आपको ये चीजें मिले तुरंत। इसी के साथ साथ आपको अपने घर का शुद्धिकरण भी करना होगा। प्रतिदिन अपने घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में नमक मिलाएं, थोड़ा सा हल्दी भी अवश्य मिलाएं। इसी के साथ साथ अपने घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे के चारों कोनों में लौंग का एक एक जोड़ा कागज में लपेट कर जरूर रख दें और रात्रि में यानी सूर्यास्त होने के बाद घर के बाहर निकलकर इन सारी लौंगों को इकट्ठा करके कटोरी में रखकर भीमसेनी कपूर से इन चीजों को भस्म कर देना है, जला देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो गई है वह कमजोर पड़ने लगेगी। इसी के साथ साथ आपको तुलसी मैया का एक उपाय करना है। प्रतिदिन आपको तुलसी मैया से एक पत्ता लेना है और जब आप पत्ता लेंगे तो वह पत्ता यूं ही नहीं लेंगे, माता रानी को एक सिक्का अवश्य दान करेंगे। यह माता रानी का सम्मान है। तो आप एक सिक्का माता रानी के चरणों में रखेंगे और उनसे कहेंगे कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता हटाने के लिए आपसे यह पत्ता ले रहे हैं, यह आपकी कृपा समझकर ले रहे हैं। अब आपको इस पत्ते के 3 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़े को आप अपने नहाने वाले जल में डालेंगे, दूसरे टुकड़े को आप घर से बाहर निकलते समय अपने मुख में रख लेंगे और तीसरे टुकड़े को आप घर से बाहर निकलकर किसी हरे भरे पेड़ के नीचे रख देंगे। बस इतना सा आपको करना है। इन 3 टुकड़ों को आप अलग अलग जगह रखेंगे जिससे आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का तंत्र हुआ है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह तुरंत दूर भागने लगेगी। अब एक प्रमाण यहाँ पर बता देते हैं कि आप जब इस तुलसी के पत्ते के भाग को
पेड़ के नीचे रखेंगे, यानी हरे भरे पेड़ के नीचे रखेंगे, तो अचानक उस पेड़ के पत्तों में हलचल होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ बंधु, कभी कभी आपको भी अपने रोंगटे खड़े होते से महसूस होंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास ठंडी हवा का झोंका एकदम से आया। तो ये सारे प्रमाण होंगे जो आपको बताएंगे कि आपके ऊपर कोई गहरा तंत्र किया गया है। अब यदि आपको इन सब क्रियाओं को करने से भी तंत्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी कि कष्ट कम नहीं होते हैं, तो फिर हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में और भी बेहद शक्तिशाली तरीके आपको बताएंगे जिनसे आपको इन गहरी तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने जो आपको बातें बताई हैं इन्हें गंभीरता से जीवन में अवश्य उतारें। याद रखें कि कह देने से कुछ नहीं होता है, इस संसार में सब कुछ होता है। यदि सिक्के का एक पहलू है तो दूसरा भी है, यदि दिन है तो रात भी है, तो अच्छाई है तो बुराई भी है, यदि भगवान है तो भूत भी है। आप माने या ना माने, जब आप कष्ट सहते सहते बेहाल हो जाएंगे, बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो जाएगी, तब तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो आप पहले ही मान लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। संकटों से मुक्ति मिलेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में इन बातों से और विचारों से परिवर्तन आए हैं, आपके में भी आएंगे। हमारा अपना जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है यह, इसलिए इन्हें हल्के में मत लेना। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में विराम लेते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका, हमारा और सभी का उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।